कोरोना वायरस ने सबका जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस महामारी में भी ठगी का मौका नहीं छोड़ रहे। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर यूपी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पर हजारों रुपए ठगे जा रहे हैं। ऐसे ही एक पीड़ित ने लल्लन टॉप से संपर्क करके इस गोरख धंधे के बारे में बताया। आइए बताते हैं मेडिफ्लेक्स इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर किस तरह लोगों को ठगा जा रहा है। सबसे पहले पीड़ित की दास्तां सुनिए। यूपी के अमेठी के रहने वाले आशीष सिंह की मां की तबीयत 27 अप्रैल को काफी खराब हो गई। वह कोरोना संक्रमित थी। कुछ दिन बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां ऑक्सीजन की सीमित सप्लाई और मरीजों की भीड़भाड़ की वजह से दिक्कत आ रही थी। ऐसे में आशीष ने घर पर ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने के बारे में सोचा। बस यहीं से फ्रॉड की कहानी शुरू होती है। आशीष ने दी लल्लन टॉप को बताया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए मैंने अपने आसपास पता किया तो लोगों ने बताया कि लखनऊ में मिल जाएगा। मैंने लखनऊ में कुछ दुकानदारों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि डिलीवरी में 10 दिन तक का वक्त लगेगा, वो भी एडवांस पैसे देने पर। माँ की तबीयत बिगड़ते देख मुझे जल्दी चाहिए था। मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। मेरे एक दोस्त ने बताया कि इंडिया मार्ट पर देख सकते हो, वहाँ कई वेंडर मिल जाते हैं। मैंने इंडिया मार्ट पर संपर्क किया तो पूना की एक कंपनी मेडिफ्लेक्स इंजीनियरिंग का एग्जीक्यूटिव बताकर एक व्यक्ति से मेरा संपर्क कराया गया। मैंने उसके नंबर पर फ़ोन करके मॉडल वगैरह के बारे में पूछा। उसने 2 दिन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पहुंचाने का वादा किया। एडवांस 46,500 रुपए पेमेंट करने के लिए भी कहा। मैं माँ की बीमारी को लेकर पहले से परेशान चल रहा था। बाकी जगहों पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खोज कर थक चुका था। मैंने आनन फानन में एग्जीक्यूटिव के बताए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद 2 दिन बीत गए, लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं आया। मैंने जब एग्जीक्यूटिव को फ़ोन लगाया तो वो स्विच ऑफ आया। अब व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ पा रहा। 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ना तो वो व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है और ना ही मेरे मैसेज के जवाब दे रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता क्या है। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% में बाकी दूसरी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इस हवा में से ऑक्सीजन को फिल्टर करके निकालता है। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह बार बार इसे भरना नहीं पड़ता। ये खुद से एक तरफ ऑक्सीजन बनाता रहता है और दूसरी तरफ मरीज तक पहुंचाता रहता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो रहा है। ब्लैक में ऑक्सीजन रिफिल करवाने वाले 30,000 रुपए तक लोगों से लूट रहे हैं। अब ये भी बता देते हैं कि जब हमने आशीष के बताए हुए एग्जीक्यूटिव को फोन किया तो क्या जवाब मिला। हमने उसे काफ़ी फ़ोन लगाए, लेकिन फ़ोन बिजी या स्विच ऑफ ही आया। जब हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए उसे मैसेज किए तो उसका जवाब आ गया। उसने हमें बताया कि 2 दिन के भीतर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पहुंच जाएगा। जब हमने कीमत पूछी तो उसने 53,400 रुपये बताई। उसने हमसे पूरा एडवांस पेमेंट करने के लिए भी कहा। हमने उससे बार बार उस सेंटर का नाम पूछा जहां जाकर खुद कॉन्सेंट्रेटर रिसीव किया जा सके, लेकिन उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सोशल मीडिया पर और भी लोग कर रहे हैं शिकायत। आशीष सिंह पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे इस कंपनी का नाम लेकर ठगा गया हो। इसकी ठगी के शिकार कुछ लोग हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी मिले। लोगों ने वहां पर भी शिकायत कर रखी है कि उनसे एडवांस पैसे लेकर फ्रॉड किया गया है। ऐसी ही एक यूजर श्रुति पांडे ने फेसबुक पर लिखा, मैं सबको एक फ्रॉड के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। मेडिफ्लेक्स इंजीनियरिंग पूना नाम की कंपनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पर ठगी कर रही है। इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट जैसे फेक GSTN नंबर और इनवॉइस दिखाकर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने मुझे कई तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तस्वीरें दिखाई और 46,500 रुपये एडवांस मांगे। मैंने पैसे भेज दिए और ठगी गई। अब वो वजह जानते हैं कि इस फ्रॉड में लोग कैसे फंस रहे हैं। मेडिफ्लेक्स इंजीनियरिंग का नाम लेकर ठगी करने वालों का तरीका बेहद शातिराना है। खुद को कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताने वाला बंदा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजता है कि लोगों को भरोसा हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार हैं, कंपनी का GST नंबर, पैसे भेजने के बाद कंपनी के कैश मेमो पर बना बिल, कंपनी का गूगल सर्च पर नजर आना क्योंकि इस नाम की बड़ी कंपनी न्यूयॉर्क में है, पेमेंट करने के लिए दिया गया करंट अकाउंट नंबर और कंपनी के नाम का अकाउंट। ऐसा नहीं है कि इस तरह के फ्रॉड को लेकर साइबर सेल एक्टिव नहीं है। गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी यूनिट ने 2 मई को ही इस तरह के फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। उसने ट्वीट करके बताया, ऑक्सीजन फ्रॉड से सतर्क रहें। मजे की बात यह है कि इस ट्वीट के नीचे ही लोगों ने फ्रॉड करने वालों के ढेरों नंबर दे दिए हैं, लेकिन इस बारे में साइबर सेल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है कि उन पर कोई एक्शन लिया गया या नहीं। दिल्ली पुलिस में साइबर सेल से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया
कि ऐसे फ्रॉड को रिपोर्ट ना करने की वजह से धोखेबाजों के हौसले बुलंद रहते हैं। किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हो तो नजदीकी साइबर क्राइम यूनिट में रिपोर्ट करें। ये तो हुई जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी की बात, लेकिन फिलहाल आपाधापी के माहौल में फ्रॉड करने वाले चांदी काट रहे हैं। इनकी हरकतों का बड़ा अड्डा साइबर वर्ल्ड बना हुआ है, इसलिए आपदा के वक्त ऐसे किसी जरूरत के सामान को खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।